ब्राह्मण में भी आया है कि स वा एष न कदाचनास्त मेति नो देती, अर्थात कहा गया है कि पृथ्वी जब घूमती है तो उसका जो जो अंश सूर्य के सामने आता है वही वही प्रकाशित हो जाता है, वहाँ वहाँ दिन होता है, और जो अप्रकाशित रह जाता है वहाँ वहाँ पर रात्रि होती है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने और पृथ्वी के अपने धुरी के चारों ओर घूमने का प्रमाण हमको यहाँ से मिल जाता है। साया अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मेरे अजीज़ों और मेरे प्यारे भाइयों, हमने कल देखा कि गौ का अर्थ क्या था और उसे क्या बना दिया गया, और जैसे वादे के मुताबिक मैंने कहा था कि हम अगले भाग में देखेंगे कि वेदों की पृथ्वी किस तरीके से। बहरहाल उस पर कई बार तबसरा हो चुका है, नीचे 2-3 लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। पर एक मंत्र साथ लेते ही चलते हैं, अगर बात छिड़ी है तो ये आपको मिल जाएगा अथर्ववेद 13:3-22 के अंदर में। प्रत्यक्ष होते हुए परमेश्वर ने पृथ्वी को फैलाया, उसने फैला दिया है, बिल्कुल बिछो दिया, उसने कारपेट के जैसी फैला दिया बिल्कुल, और समुद्र को अंतरिक्ष में सब ओर से ठहरा। और इसके पहले भी बताया कि ये जो स्पेस है, जो अंतरिक्ष है, ये पूरा पानियों से भरा हुआ है। जिस तरीके से ये मंत्र में भी आया है कि उसने समुद्र से अंतरिक्ष को सब ओर से ठहरा दिया और प्रकाशमान के लिए इस तरीके से उसने किया है, यानी फैला दिया। एक मंत्र ही काफ़ी है। बाकी अधिक जानकारी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2-3 लिंक दिया, आप आर्टिकल भी पढ़ सकते हैं वहाँ से, और वीडियोस देखना है तो वीडियोस भी देख सकते हैं। बहरहाल हम तो आगे बढ़ते हैं कि जैसे कि अंकुर वैज्ञानिक ने कहा कि किस तरीके से पृथ्वी अपने ही कक्ष में घूमती है और फिर सूर्य के भी इर्द गिर्द गमन करती है, और इन्होंने वेदों को छोड़ के सीधा इन्होंने ब्रह्मांड के ऊपर अपना रुख किया। उस तरफ, एक आसान भाषा में कहेंगे, उस तरफ उन्होंने छलांग लगा दी। शायद सत्यात प्रकाश में ना मिला हो इस वजह से, क्योंकि वेदों की जो शक्ल देखी नहीं है। बहरहाल हम बताते हैं कि कहाँ पे आपको ये मंत्र मिल जाएगा। यजुर्वेद 23:46 में मिल जाएगा, अध्याय नंबर 23, और मंत्र जानने की इच्छा करने वाले पुरुष सूर्य लोग अकेला स्वर परिनिधि में घूमता है। आनंद देने वाला चंद्र फिर प्रकाशित होता है। पावक शीत का औषध बड़ा अच्छे प्रकार बोने का आधार, जिस पर सब वस्तु बोते हैं वह भूमि है विद्वान। सूर्य अपनी ही परिनिधि में घूमता है और किसी लोकांतरों के चारों ओर नहीं घूमता। यहाँ बता दिया कि वह अपनी कक्षा में, अपनी अराउंड में ट्रैवल करता है और किसी भी अन्य ग्रह में नहीं करता, यानी एक जगह रुका हुआ है और वो अपना ट्रैवल खुद ही के कक्ष में कर रहा है। बहरहाल इसमें भी कितनी सत्य, अगर ये इसको भी निकृत के तर्क पे बैठाला जाए तो बिल्कुल इसके विपरीत है, और दूसरे भी भाष्य पढ़ेंगे तो बिल्कुल विपरीत है। चलो मान लिया, एक तनिक भर के लिए, एक क्षण के लिए मैंने मान लिया कि चलो ये सही है, तो आगे हम देखते हैं कि किस तरीके से और बताया गया है। शायद संजय सिंघानिया भूल जाता है कि मैंने किधर क्या लिखा है। जिस तरीके से गजनी मूवी में वो हर चीज़ लिख लेता है और उसे देख देख के कहता है और समझता है और उसे वो चीज़ याद आ जाती है, उसी तरीके से संजय सिंघानिया ने भूल गया होगा कि मैं क्या, एक बार मैंने मंत्र लिख दिया है पर बारंबार इसने कम से कम 3 बार ये मंत्र वेदास में रिपीट किया है, और भी है पर 3 ही काफ़ी हो गए बताने के लिए। तो बहरहाल उसको देखते हैं कि संजय सिंघानिया ने आखिर किया क्या है। तो ये आपको मिल जाएगा अथर्ववेद 3:2-11 में, तो जो कि इस तरह है। ये दोनों सूर्य और चंद्रमा आगे पीछे बुद्धि से विचरते हैं और खेलते हुए दोनों पालक जैसे अंतरिक्ष में सब और चलते हैं। और यहाँ फरमा दिया है कि सूरज और चांद अंतरिक्ष में घूमते रहते हैं, खेलते कूदते, जिस तरीके से बच्चे एक में को पकड़ते हैं उस तरीके से ये पकड़ते हैं, ना कि पृथ्वी घूमती है या कक्ष में घूमती है जिसके आधार पे दिन और रात होता है। यहाँ बता दिया कि पृथ्वी रुकी हुई है एक जगह और सूरज और चांद घूमते हैं जिससे दिन और रात होते हैं। इसके आगे इसका खुलासा और होगा। और वो मैंने जिस तरीके से बताया कि संजय सिंघानिया भूल गए, तो ये एक की जगह 3, यानी वो मंत्र का रद्द करने के लिए, यजुर्वेद 23:46 का रद्द करने के लिए ये मंत्र 3 बार लिखा गया।
14:1-23 में भी कुछ ऐसा ही मिल जाएगा आपको। ये दोनों सूर्य चंद्र आगे पीछे बुद्धि से विचरते हैं, खेलते हुए दो शिशुओं के जैसे अंतरिक्ष में सब और चलते हैं। सब और घूमते लिखा हुआ है, सूर्य और चंद्रमा आकाश में घूमते हैं, ना कि एक जगह रुकते हैं, आकाश में घूमते फिरते रहते हैं। जिस तरीके से बच्चे कैसे एक को दूसरे को पकड़ने के लिए भागते हैं, वैसे ही दो छोटे बच्चों के जैसा ये चांद और सूरज आकाश में घूमते रहते हैं। और यहाँ की यह पृथ्वी को सूर्य क्या राउंड करती है, ये बता रहे हैं कि सूरज और चांद घूमते हैं, पृथ्वी तो रुकी हुई है, जो कि मैं आगे और बताऊंगा कि पृथ्वी रुकी है। और मैंने इसके ऊपर पूरी बता दिया गया कि पृथ्वी किस तरीके से रुकी है, उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दूंगा, आप देख लेंगे पृथ्वी रुकी है, घूम रही है, क्या हो रही है। उसी तरीके से इन्होंने ये बता दिया गया कि आगे पीछे घूमती है, आगे पीछे जाती है। जैसे दो बच्चे एक दूसरे को पकड़ते हैं, उसी तरीके से चांद और सूरज पकड़ते हैं, सूर्य और चंद्रमा आकाश में घूमते हैं। उसी तरीके से जिस तरीके से बताया कि संजय सिंघानिया भूल जाता है, तो मैंने ये लिख चुका हूँ, तो 2 बार लिखने के बाद भी तीसरी बार इसे रिपीट किया गया। देखते हैं, ये है 7:81 यानी कांड नंबर 7, सुकत नंबर 81 और मंत्र नंबर 1। ये दोनों सूर्य चंद्रमा आगे पीछे बुद्धि से ईश्वर के नियम से विचरते हैं, खेलते हुए शिशुओं के 2 पालक अंतरिक्ष में चारों ओर चलते हैं। यहाँ भी बताया कि वहां तो उससे भी आगे बढ़ के बता दिया कि एक तरफ नहीं, चारों ओर ये घूमते रहते हैं। सूरज और चांद पूरे अंतरिक्ष में घूमते रहते हैं, ना कि इधर इधर रुकते हैं, पूरे अंतरिक्ष में घूमते रहते हैं, चलते रहते हैं। और एक सब उसी तरीके से बताया गया, और भावार्थ पढ़ सकते हैं, सूर्य और चंद्रमा ईश्वर के नियम से आकाश में घूमते रहते हैं, और सूर्य और चंद्रमा आदि लोगों को प्रकाश पहुंचाते हैं। इसी तरीके से बताया कि किस तरीके से प्रकाश पहुंचाते हैं, कि पृथ्वी तो रुकी हुई है और ये सूरज और चांद घूम रहा है, उससे ही दिन और रात होती है। ये यहाँ से पता चल गया कि आदि सूरज को आदि लोगों को वो प्रकाश पहुंचाते हैं, यानी पृथ्वी रुकी हुई है और सूरज और चांद घूम रहे हैं, दिन और रात हो रही है। षटपद, और इन्होंने ब्राह्मण गण का सहारा लिया, तो नीचे में आपको षटपद ब्राह्मण से भी एक लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आपको पता चल जाएगा षटपद ब्राह्मण में पृथ्वी किस तरीके से। बहरहाल आगे और देखते हैं क्या बताया जा रहा है। यह अथर्ववेद 13:2-10, इसमें बताया जा रहा है कि यह सूर्य ऊंचा होता है, मतलब कि जो जब नीचे डूब जाता है, जब रात होती है तो नीचे डूब जाता है, फिर बाद में ऊंचा हो जाता है और किरणों से सब और फैलाता है। जिस तरीके से ये सूरज डूब जाता है, पृथ्वी तो रुकी हुई है, सूरज डूब जाता है और उसके बाद फिर निकलता है और किरणें फैलाता है और सब रूपों वस्तुओं को पुष्ट कर देता है, मतलब जितनी भी चीजें सबको उजाला कर देता है। और दोनों समुद्रों को सब लोकों में चारों ओर घूमता है। यहाँ भी बताया कि सब लोकों के चारों ओर घूमता है, यानी वो जिस तरीके से स्वामी जी ने अपना फेक ट्रांसलेशन किया कि वहां बता रहा है कि वो किसी के अराउंड नहीं घूमता है, वो सिर्फ अपने अराउंड में घूमता है और रुका हुआ है। अथर्ववेद संजय सिंघानिया ने दूसरी तरफ लिखा है कि सब लोगों के चारों ओर घूमता है और चमकता हुआ अपने कर्म से प्रकाशित करता है। सूर्य सब और घूमता है, नीचे भी डूबता है, ऊपर भी जाता है, जिससे ये पृथ्वी प्रकाशित होती है। आप देख सकते हैं, उसके आगे और जाते हैं, अथर्ववेद 13:2-13 में, यानी कांड 13 सुकत 2 और मंत्र नंबर 13 में और क्या कहा जा रहा है। ये दोनों अंतों यानी पूरब और पश्चिम दोनों और ठीक ठीक पहुंचता है। यहाँ तो और साफ बता दिया गया कि ये जो सूरज है ये पूरब और पश्चिम अपनी बराबर ठीक ठीक पहुंच जाता है। पृथ्वी तो रुकी हुई है और जिसके आधार पे सूरज पूरब और पश्चिम में बराबर पहुंच जाता है, क्योंकि ये घूम रहा है। और जैसे बालक 2 सामान्य मिली हुई माताओं को, जिस तरीके से 2 बच्चे कैसे अपने माओं से मिल जाते हैं, उस तरीके से। और इस ईश्वर ज्ञान को इस समय से पहले वो विद्वान लोग जानते हैं। हाँ, परमेश्वर ने सूर्य को ऐसी ऊंची रीति से बनाया कि वो निरंतर घूम कर सृष्टि का उपकार करता है। जैसा मैंने बताया कि ये पूरा सूरज घूम घूम के सृष्टि के ऊपर उपकार करता है, यानी पूरे गैलेक्सी के ऊपर सूरज उपकार करता है, क्योंकि ये चारों तरफ घूमता रहता है और दिन रात में पूरब पश्चिम में भी डूबता भी है और चलता भी है, जिस तरीके से हो रहा है।
और आगे देखा जाए, मुझे हंसी आ रही है ये चीज़ों में, ये ज्ञान विज्ञान है। उसी तरीके से 13-2-9 में, कांड नंबर 13 सुकत नंबर 2 और मंत्र नंबर 9 में क्या कहा जा रहा है? प्रकाशमान सूर्य बड़ी सहज दहस से ऊंचा होकर आया। मतलब वो तो पहले डूबा हुआ था और फिर वो निकल के ऊपर आया और अंधकार को हटा दिया। पहले डूबा हुआ था रात के वक्त, जब चांद आ गया और ये छुप गया, और उसके बाद फिर सूर्य आया और उसने अंधकार को हटाया और ज्योति को प्राप्त हुआ। ज्योति को प्राप्त करके ठहर गया, फिर वो ज्योति को प्राप्त किया, फिर वो रुक गया वहीं पे, फिर घूमने नहीं लगा। और आकाशवाणी सुंदर पालन अखंड, और उसके आगे जो लिखा हुआ है। अब उससे मजेदार बात एक इसमें कहा कि घूम रहा है, चारों ओर घूम रहा है, सृष्टि का उपकार कर रहा है। अब उसके ही खिलाफ क्या पता संजय सिंघानिया भूल जाता है कि मैंने क्या लिखा हुआ है इसके अंदर और क्या नहीं लिखा हुआ है। उसी तरीके से हम आगे और देखते हैं कि और क्या चीज है। तो ये अथर्ववेद 13:1-37 में क्या कहा जा रहा है? निवास स्थान के जीतने वाले, विद्वान विद्याओं को जीतने वाले, संपूर्ण धन को जीतने वाले, सबके उत्पन्न करने वाले परमेश्वर, हर चीज का जीतने वाला और देने वाला वैदिक ईश्वर है। उसने सूर्य और पृथ्वी को अधिकार पूर्व ठहराया है। यहाँ बता दिया कि दोनों को ठहरा दिया है। अभी तक सूरज घूम रहा था, अभी ठहरा दिया है। और आगे देखते हैं अथर्ववेद 14:1 में क्या कहा जा रहा है? सत्य स्वरूप परमेश्वर कर भूमि आकाश में उत्तम से थामी गई है। जिस तरीके से मैंने बताया कि भूमि को तो स्पेस में उसने रोक दिया है और सूर्य उसके चक्कर लगा रहा है, ना कि पृथ्वी उसके चक्कर लगा रही है। साफ लिखा हुआ है कि थामी गई है, और सूर्य लोग करके प्रकाश उत्तम रीति से थामा गया है। यहाँ बता दिया कि सूर्य लोग भी प्रकाश से जिस तरीके से घूमता फिरता है उस तरीके से नियम से थामा गया है, और सत्य नियम द्वारा प्रकाशमान किरणें ठहरती है। और फिर वो जब घूमता है, घूमने के बाद वो पृथ्वी पर उसका प्रकाश पड़ता है, ना कि पृथ्वी सूर्य के गिर्द घूमती है। यहाँ मैंने इतने मंत्र में बता दिया कि सूर्य ही चारों तरफ घूमता है। बहरहाल एक और मंत्र जो सबसे बड़ा इनका रद्द कर देता है कि अब तक तो सब घूम फिर रहे थे, पृथ्वी भी घूम रही थी और सूर्य भी घूम रहा था, पर हकीकत में घूम क्या रहा है और क्या नहीं है अगले मंत्र में खुलासा हो जाएगा। अथर्ववेद कांड 6 सुकत 77 और मंत्र नंबर 1 में क्या कहा जा रहा है? सूर्य लोग ठहरा हुआ है, यहाँ तो बिल्कुल ठहरा दिया, रुकाई दिया उसने। पृथ्वी भी ठहरी हुई है, ये सब जगह ठहरा हुआ है। सब पृथ्वी विश्राम स्थान में ठहरे हुए हैं। घोड़े को स्थान पर मैंने खड़ा कर दिया है। जैसे मनुष्य घोड़े पशुओं को रस्सी से बांध देता है, उसी तरीके से सूर्य लोग आदियों को परमेश्वर ने रोक दिया है। इस तरीके से धर्म कानून को कटबंधन रहना चाहिए, यानी धर्म के ऊपर चलना चाहिए। सब तरफ रोक दिया है, अभी तक घूम रहा था। तो ये वेदों का लिखने वाला संजय सिंघानिया भूल जाता है कि मैंने क्या लिखा है, मैंने क्या लिखा है। तो इतने एरर आए हैं तो किसी वेदी वैज्ञानिक से पूछना कि कौन किसके चक्कर लगा रहा है। वेदों में नाम मिला तो ब्राह्मण ग्रंथ के तरफ रुख किया। अब हम भी बताएंगे कि ब्राह्मण ग्रंथ में क्या है इंशाअल्लाह तबारक व तआला। अभी तो वेदों का सिलसिला चालू है, तो वेदों का ज्ञान विज्ञान तो आपने देख ही लिया कि कौन किसके चक्कर लगा रहा है। और स्वामी जी का फेक ट्रांसलेशन तो मैंने पहले ही भाग में एक्सपोज कर दिया। तो इन्होंने भी बड़ी चतुराई से साइंस विज्ञान को घुसोने की कोशिश की यजुर्वेद 23:46 में, पर अगले ही वेद ने इसका रद्द कर दिया कि कौन किसका ट्रैवल करता है। बहरहाल आप मुझसे ज़्यादा बेहतरीन साइंस जानते हैं। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि।